कुछ बच्चों के साथ में गलत काम किया, कुकरमबाजी की, इस वजह से तो रातों रात भागा यहाँ से, पैसा वगैरह सब लेके भाग गया। बार बार चंदा मांगते हैं सऊदी से, वहां जाके कहते हैं हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान है, हिंदू जुल्म कर रहे, जुल्म हिंदू नहीं कर रहे, जुल्म तो मुसलमान मुसलमान पे खुद कर रहा। सही नहीं थे की नीयत देखा आपने कुछ हमारे साथ भी उन्होंने हरकत करी, अगर हम उनका समझ है हम बड़े पेट्टे में नहीं चढ़ा ना जी, चढ़ाना चाहा। हाँ बहुत कोशिश करी उन्होंने, उनके लपेटे में नहीं आए, छोटे छोटे बच्चों को पकड़े थे और जो बच्चे थे पढ़ने वाले उनके साथ करते थे वो, उस टाइम छोटा था। छोटे थे। सच्चाई है जी। मदरसे में खड़े आप? जी मदरसे में खड़ा, मस्जिद की बात है जो उन्होंने करने की कोशिश करी थी मेरे साथ, तो रात को बुला लिया अपने पास वैसे ही बैठने के लिए, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, तो फिर मैं वहां से निकल आया। हमने उस पंखा में विश्वास कर रखा था। इसकी इन 10 साल मदरसे के बाद इसकी प्रॉपर्टी में 300 गुना उछाल है। जो आदमी 10,000 3,000 रुपए की तनख्वाह पर काम कर रहा है, जो इमामत करता है, जो फॉर्च्यूनर में घूम रहा। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। मैं भाऊपुर गांव जो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में पड़ता है वहां पर हूँ, एक मदरसे में। अब से 2-2.5 महीने पहले भी एक वीडियो इस मदरसे में बनाई थी। गांव वासियों ने आरोप लगाया था कि ये मदरसा जो एक नोमान नाम के व्यक्ति ने चलाया था, लोगों से चंदा लिया था, कुछ लोगों ने जमीन डोनेट की थी और कुछ फिर चंदा इकट्ठा करके उसने मोल ली थी, और उसके बाद फिर कुछ बात हुई, बात बिगड़ी और ये किसी गैर मुस्लिम को मदरसा बेचकर चला गया था। अब विवाद हुआ और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माजिद अली के आवास पर देवबंद में एक बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद 10 लाख रुपए में गांव वालों ने ही मदरसा मौलाना नोमान से खरीद लिया था। लेकिन वादे के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ और बात बढ़ती गई और आज फिर गांव वालों ने मुझे बुलवाया है। पूरी जानकारी गांव वाले ही देंगे। बस मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। शुरुआती थंबनेल देखकर या शुरुआती लफ्ज देखकर या मदरसा शब्द या मौलाना शब्द सुनकर आप ये अंदाजा मत लगाइए कि मैं किसी मौलाना के या किसी मदरसे की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं जिस मदरसों की और जिस मौलवी की मुखालफत करता हूँ वो इस तरह के लोग हैं। चंदे से बनाई गई प्रॉपर्टी आप निजी कैसे बना सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को फिर बेच कैसे सकते हैं? जहां मस्जिद है वो क़यामत तक मस्जिद रहेगी, जहां मदरसा है वो क़यामत तक मदरसा रहेगा। लेकिन कुछ खुदगर्ज लोग निजी मदरसे चलाते हैं और फिर अपनी मन मर्जी के हिसाब से उनको चलाते हैं, तानाशाही करते हैं, और जब तक उनके हिसाब से मदरसा चलाते हैं, जब कोई दिक्कत आती है तो बेच देते हैं या अपनी घर में घेर में मार्केट में बदल लेते हैं। तो क्या आप इस तरह के मदरसों को एक्सेप्ट करेंगे? इस तरह के मौलानाओं को आप समर्थन देंगे? क्या इस तरह के मौलानाओं का विरोध करना सच में कोई मौलानाओं का विरोध करना है या मदरसे की मुखालफत करना है? गांव के काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन्हीं से बात करूंगा। पूरी जानकारी तो गांव के लोग ही देंगे आपको। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली और भुट्टो जी। मदरसे में पहले भी वीडियो बनी थी और मामला निमट भी गया था शायद माजिद अली चेयरमैन के यहाँ जी। तो अब क्या दिक्कत हो रही है? अब वो बहनावा करने के लिए नहीं आ रहा। जो उसने पैसे कहा था कि हमें पैसे दे दो, वो हमने पैसे तैयार कर रखे, हमने उसे 30 दिन ही खबर भेज दी थी उसके पास। 1 हफ्ते का टाइम हुआ था, माजिद का टाइम हुआ था। अब 2 महीने हो गए। माजिद चेयरमैन बोलता रहा कि जी 2 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, इसी तरह हम उसके वादे पे उतरते रहे। अब आके भाई माजिद ने भी हाथ उठा दिया कि भाई मेरे बस का ना रहा, शायद मना कर दिया उसने भी एक तरीके से, जब फोन ही नहीं उठाते। मैं भी वहाँ पर मौजूद था उस दिन। माजिद अली चेयरमैन के यहाँ इकट्ठे हुए बिरादरी के, गाड़ा बिरादरी के और मलिक बिरादरी के काफी लोग थे, जिम्मेदार लोग थे। मजाहिर मुखिया के भाई भतीजे मेहरबान मुखिया भी वहाँ मौजूद थे, माजिद अली चेयरमैन भी वहाँ मौजूद थे और भी बहुत सारे मौजूद लोग थे। और वहाँ पर यह तय हुआ था कि भाई किसी और को नहीं मदरसा देना, क्योंकि यहाँ पर मदरसा रहा है और यहाँ पर मदरसा ही चलेगा। गांव वाले मिलकर उसको 10 लाख रुपए देंगे। तो आपने 10 लाख रुपए कर लिए थे जी। दूसरे दिन खबर भेज दी थी उनके पास कि भाई बहनामा कर दो, अपने पैसे ले लो। फिर क्या हुआ? और अग जी मैं रमजान में करूँगा, 2 दिन का टाइम दे दो, फिर 15 दिन के ईद के बाद दे दूंगा, कर दूंगा, बस यही बोलता रहा। अब आगे साफ मना कर दिया उसने। और बल्कि हमारे 2 आदमियों के खिलाफ एक तहरीर दी थाना कुतुब शहर में। अच्छा, कि क्या उसमें क्या लिखा हुआ था नमाज,
चलो वो उसकी बात है। आप मतलब वो आपके हिसाब से जो वादा था, वादे के हिसाब से वो अपने फिर गया। वादे के हिसाब से वो फिर गया जी। वो अपना कोई वो नहीं दे रहा रास्ता किसी तरह का भी। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मोहम्मद उस्मान, भाऊपुर से ही है ना? भावपुर से। तो ये जो मदरसा बना था मौलाना नोमान ने, ये अपने पैसे से बनाया था क्या? नहीं, ये सब फंडिंग हुई हुई है, आसपास के गांव से चंदा है, देश विदेश से भी चंदा आया हुआ है इसमें। गांव से भी है, हमारे गांव से भी है, आसपास गांव 4-5 गांव लग रहे हैं। जल से होते थे, उनसे फंडिंग होती थी, उसमें पैसा इकट्ठा होता था, वो लगा हुआ है सब। यानी कि चंदे से बनाई गई प्रॉपर्टी है। सब प्रॉपर्टी चंदे से बनाई हुई है। अगर आप इस पे एक बार कैमरा मारेंगे तो सब चीज दिखाएं, बाकी आप सर्वे कर सकते हैं। कैमरा तो पहले भी घुमाया था और लोगों ने बताया भी था 185 गट्टे सीमेंट के भी यहाँ से वापस गए, वो बेच लिए थे उसने। हाँ जी, कुछ ऐसा ही आया था सुनने में। तो अब क्या इरादा लग रहा है उसका? आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में? उसके बारे में क्या सोचना, वो जो हमारे बड़ों में बात हुई थी, बैठ के माजिद अली थे, हमारे प्रमुख साहब थे भाई मेहरबान, उन सब के साथ बात हुई थी कि 10 लाख रुपए देंगे और हम बेनामा उनके नाम कर देंगे जिन्होंने जमीन दी थी वापसी। और 2-3 दिन ऐसे ही बोलते रहे हो कि आज करेंगे, कल करेंगे, रमजान के 15 दिन में करेंगे, ईद के 15 दिन बाद करेंगे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अब आगे उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले हमारे 2 आदमियों पर और केस कर दिया थाना कुतुब शहर में। कोई तहरीर दी होगी कि मेरा मदरसा कब्जा लिया या वो कर लिया, ऐसा कुछ। मदरसा तो चंदे की प्रॉपर्टी है जी। हाफिज नईम साहब, अच्छा एक बात बताओ, आप पहले भी आपने वीडियो बनवाई थी और फिर मामला गरमाया, लोग इकट्ठे हुए और फैसला भी हो गया था। लोग ये जानना चाहते हैं, जो पहली वीडियो में भी कुछ लोगों के कमेंट आए कि भाई ये तो यही लोग शायद ठीक नहीं है, कुछ लोगों के। दरअसल जब मदरसा चल रहा था, मौलाना नोमान मदरसा चला रहे थे, तो फिर बिगड़ाट क्यों आया? आखिर मौलाना नोमान ने ये मदरसा छोड़ना क्यों पड़ा? मदरसा छोड़ तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, उनकी तरफ से या आप लोगों की तरफ से। मैं आपको बताऊं, लोग है ना शर्मा में भोले भाले लोग, के ये बात ना उछाली जा कि मुल्ला मौलवी इस तरह के काम कर दे। उसने कुछ बच्चों के साथ में गलत काम किया, कुकरमबाजी की, इस वजह से तो रातों रात भागा यहाँ से, पैसा वगैरह सब लेकर भाग गया, पंखे वगैरह वो सब रात में ले गया वो यहाँ से, और बच्चों के साथ में उसने कुकरमबाजी की। तो हम ये थे कि बदनाम ना हो कौम, और ये इस तरह से हम खामोश रहे। तो अब ये मजबूरन कहना पड़ रहा कि वो जो है बच्चों के साथ में गलत काम करता था, इस वजह से जो है वो भागा यहाँ से। लेकिन मदरसा छोड़ना नहीं चाहता जी, मदरसा छोड़ना चाहता। ये बड़ा आरोप लगा रहे बच्चों के साथ का। आरोप नहीं, बच्चे, मैं आपको बताऊं, बाहर सब बच्चे आते हैं, सहारनपुर से भी। मुझे उसका पहले पता था, मैं उसके पीछे मैं नमाज पढ़नी छोड़ दी थी। ये लोग बता सकते हैं, मैंने 5 साल तक उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जिसमें इसने इमामत कराई, इसी वजह से। मुझे मालूम, पहले पता चल गया, मुझे मालूम था, मगर लोग है वो उसका यकीन नहीं कर रहे थे। मगर मुझे पक्का मालूम था। ये लोगों से आप पूछ लो कि हाफिज नईम ने यहाँ नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। 5 साल तक मैं नमाज नहीं पढ़ी, इनके पीछे पढ़ी नमाज। अच्छा, अगर वजह इसकी यही थी कि वो जो है बच्चों के साथ में गलत काम करता था। इन लोग, जैसे कि आपने कहा कि भाई वो बदनामगी की वजह से कुछ जिक्र नहीं किया, सब कुछ जिक्र नहीं करा। अगर कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई भला दिखने वाला आदमी इस तरह की हरकत करे तो क्या उसकी हरकतें, उसके कुकर्म दबाए जा सकते हैं? नहीं, दबाए नहीं जा सकते, ये तो मजबूरन नहीं दबाए जा सकते, मेरे हिसाब से नहीं दबाए जा सकते। भारतीय कानून के हिसाब से भी नहीं। और अगर मैं शरीयत की बात करूं, वैसे आप ज्यादा जानते हैं, शर्मसार करने तक की सजा है शरीयत में। शरीयत में तो उसका पत्थर मार के उसे वही है ना हिलाक कर देना चाहिए। और ये तो इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जमीन भी कांप जाती है। जिस तरीके कौमेलूद जैसा काम करता था। तो फिर ऐसे कुकर्म को छुपाने की कोशिश करने वालों के बारे में क्या कहें? बल्कि लोग इस बात में मेरे मुखालिफ हो गए सब। ये लोग खड़े आप पूछ सकते हैं कि तुम है ना आरोप लगा रहे कर रहे, तुम गलत बात करते हो, उनके के गलत ख्याल है तुम्हारा। मगर जी बोलते रहो आप। मगर मुझे मालूम हो गया था कि इस तरीके का आदमी है, तो लोग मेरे सारे मुखालिफ थे। मैं इसकी मुखालफत करता रहा हमेशा। मौलाना ने बड़ा आरोप लगाया, ये इन्होंने बताया था जी, हमें बताया था, लेकिन हमने इनकी बात का यकीन नहीं करा उस टाइम। और ये वाकई सच में नाराज भी रहे। मैंने इन लोगों का मेल करवाया था। अच्छा जी, मैं इनके पास इमाम साहब को लेकर गया था, मैंने इनका मेल कराया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह की हरकत है। इन्होंने बात खोल कर बतानी चाहिए हमें, लेकिन ये शर्म में इन्होंने भी नहीं हमें बताई।
लेकिन और ऊपर ऐसे हमें पता चलता रहा पता चलता है जी। अच्छा, वजह इसकी ये थी कि ये शख्स जो है ऐसा लिबास पहनता था कि बस वली अल्लाह और रुमाल इस तरीके से रखता था कि लोग बिल्कुल यकीन करने को राजी नहीं थे कि इस तरीके की बात होगी, मगर ये बात बिल्कुल 101% हकीकत है। ये गलत काम करता था बच्चों के साथ में, 101% ये बिल्कुल सही है। इसी के चलते बिगड़ाट आया इसी के चलते बिगड़ाता है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है मोहम्मद शाहनवाज जी। हाफिज साहब ने बड़े आरोप लगाए, क्या आपको इस तरह की सूचना थी? बातें काफी दिन से हमारे भी सुनने में आ रही थी, पर हम उस बेचारे को इतना विश्वास करते, बिल्कुल हम उसकी बुराई सुनने को तैयार नहीं थी। तो हमने इस बात पे यकीन नहीं करा, जो भी हमें बात बताता था हम उसे कहते भाई ऐसा नहीं बोलना करता अलीम के बारे में। लेकिन अलीम गलत भी हो तो भी नहीं बोलना। हमें ये था कि ऐसा कुछ लोग भाई किसी साजिश के तहत लगा रहे होंगे, लेकिन बाद में सामने की बातें सच्ची थी। शुरू में इन बातों को एकदम आदमी यकीन नहीं करता इतनी बड़ी बातों पे, और बाद में तो मैं देखो हमारी माँ का इंतकाल होने से पहले ऑपरेशन में गई, उसने कहा था जेवर थे कुछ कि भाई अगर मैं आ गई तो ठीक है, नहीं तो मदरसे में दे दियो। अच्छा। हमने हमारे वालिद साहब मदरसे में दे गए, और हमें ये पता लगा कि इसने ना हमें बेच कर नीलामी करके, तरीका तो ये था कि वो उनका पैसा यहाँ था, ये अपने घर ले गया उन्हें भी, ये भी इसका मामला ठीक नहीं। फिर कोई और जिम्मेदार नहीं था क्या? अकेले वही सर्वे थे क्या? कमेटी वगैरह कुछ तो होगी। कमेटी हमारी लोगों की बनाई थी हमने, लेकिन उन्होंने क्या करा कमेटी के बारे में, हमारी कमेटी में एक आधी मीटिंग करके कह दिया जी कमेटी बन गई। कमेटी में उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपना भाई साकिब बनाए, जो क्रिश्चियन कमेटी करा रखी वो बनाए। चंदा तो हम दे रहे, मदरसा हम लोग डोनेशन कर रहे, इसमें दाब की गुज्जर है, होजखेड़ी है, भाऊपुर है, नडाबक्काल है, आदमपुर है, पिलखनी, और शहर के भी लोग यहाँ को निकला इंडस्ट्रियल एरिया पर है। दिखाया तो 700 में जो छोटे छोटे गल्ले थे, घर घर रख ये गल्ले रखे, ये रहा, ये पहले रखे, ये गल्ले पहले भी ये बड़ा गल्ला, ये गल्ले जो है हर घर में मेरे ऑफिस में भी थे। और हमारे गांव के जितने लोग कहीं काम करते हैं या किसी के टच में हैं बैठने उठने वाले, कई हजार गल्ले शहर में रखे हुए थे, जिन्हें हाफिज साहब हर महीने जाकर और वो करते थे, इनका खाली करके ले आते थे। और जितने हमारे मिलने वाले, हमने उन सभी मोटी मोटी जगह जो भी मदरसे की इमदाद हुई वो दिलवाई। वो बोल रहे मदरसे में पत्थर लगवा, तो पत्थर पूरा मैंने लगवाया। फिर उसके बाद वो बोल रहे कि जी लेबर के पैसे नहीं है, कोर्सेंट के पैसे नहीं है, वो भी हमने दिए। उसके बाद भी उनका वो नहीं हुआ, जब उन्होंने ये रसीदें हैं जो उन्होंने फर्जी काट के और इनका पैसा मदरसे को नहीं दिया, इन्होंने कमेटी, जब वही सर्वे थे, कितना मदरसे में दे रहे, कितना घर ले जा रहे हो, तो वो सर्वा बने नहीं, तो गांव की कमेटी में 12 आदमियों के नाम रखे गए थे। उनकी एक मीटिंग करने के बाद दोबारा उन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी, और उन्होंने जो हमें पता लगा जानकारी में आया, एक फर्जी तरीके से अपने रिश्तेदार, अपना भाई साकिब, उनका भाई जो साकिब है, जो गोलमोल हुआ इसमें उसका पूरा योगदान मौलाना से भी ज्यादा है। उनका भाई साकिब है, विदेश से भी फंडिंग आई, सऊदी अरब में काम करता है कुछ वो, तो सऊदी अरब से भी पैसा आया, दुबई से भी पैसा आया, विदेश की फंडिंग आई जो गैर कानूनी तरीके से आई। और अब हम ये लोग चाहते हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से विदेश से जो फंडिंग आई, उसमें साकिब के और मौलाना साहब के खिलाफ वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मौलाना साहब ने यहाँ फ्रॉड करा, जो गलत कार्य बच्चों के साथ हुआ, जिम्मेदार लोगों ने उससे बैठकर समझाया, तो उसी रात में फुर हो गया। और उस टाइम मदरसे के लेंटर की ऊपर की तैयारी थी, आप देख सकते हो कि लेंटर ऊपर का रुका पड़ा है, तो लेंटर की अमानत के तौर पर काफी पैसा इकट्ठा हुआ था लेंटर डालने के लिए। उन्होंने तो दिया था आपने, एक तो अपनी माँ के जो जेवर थे उनके बारे में वो जेवर और भी आपने कुछ मदरसे में दिया? हमने मदरसे में एक भी हिस्सा दिया जमीन का। मस्जिद मदरसा एक ही था हमारे नजरों में, तो एक भी हिस्सा जमीन का दिया। उसने कहा भाई 35,000 रुपए दे दे, मेरे वालिद साहब पैसे ले गए, उसने कहा जी 40,000 रुपए दे दो, और रजिस्ट्री के पैसे हमारे से ले गया, जो उसने की कीमत आपने दी, कीमत भी दी और रजिस्ट्री के पैसे भी। अब वो बात खुली, पापा ने मैंने कितने पैसे दिए? 40,000। मैं कहा जी उनको तो 35,000 के जिनसे जमीन खरीदी गई थी, ये खड़े इन पे 35,000 रुपए के हिसाब से आए। बिसार साहब इन पर से खरीदी थी, पैसे आपने दिए? पैसे हमने दिए थे 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, 5,000 35 तो आपने कितना का बेचा था एक हिस्सा? जी हमारे लमडे ने बेचा, हम क्या कितने का? 35 का। 35 का, मतलब एक हिस्सा 35 का इन्होंने दिया, इन पर से एक हिस्से की कीमत 40,000 ली। 5,000 बहना के बारे से ले गया, जमीन भी हमारी, बहना भी हमारा, नाम अपने करा लिए। आज वो डॉक्यूमेंट्स लेकर थाने में FIR कराता है कि जमीन मेरे नाम है, जबकि जमीन गाँव वालों की थी, गाँव वालों के पैसे नाम हुई, और उसने इन्हें गाँव वालों को झांसा ये दिया कि जी परमिशन करानी मदरसे की, उसमें जमीन नाम होनी चाहिए। इस तरह लोगों को विश्वास था, कोई लोग उसे दो नहीं समझ, लोगों ने उसे बैनामा कर दिया, धोखे में आ गए।
ये भी 420 के तरीके से उन्होंने नाम कराया। और जी तनख्वाह जो थी, तनख्वाह भी लेता था, उसको तुम तनख्वाह देते थे, मदरसा उसका नहीं था, वो तो यहाँ तनख्वाह पर कार्य कर रहा था, जिम्मेदार बना रखा था उसे। मदरसा तो गाँव का भी, केले का नहीं, पूरे ग्वांड का मदरसा। आगे जिससे एरिया पड़ता है पिलखनी में, यहाँ के शहर के बड़े बड़े उद्योगपति जाते हैं, उनकी भी डोनेशन बहुत अच्छी मदरसे में, कम नहीं है। उसके बाद डोनेशन तो सब करते रहे, डोनेट पैसे करते रहे, लेकिन आपने उसकी तरफ देखा नहीं कि ये कर क्या रहा है, इसमें विश्वास करते रहे, उसे कहा मीटिंग कर करूंगा, और जो जमीन भी अपने नाम कराता रहा, सोसाइटी भी रजिस्टर अपने लोगों को, सोसाइटी रजिस्टर करा ली। उसमें सुनने में आया कि इसका भाई साकिब है और इसके साले, मामा, फुप्पी, मौसी घर जो की भी है, इसके घर के मेंबर है। अच्छा ही बताओ आप ही, जब मदरसा यहाँ से चल रहा भाऊपुर में, चंदा भाऊपुर दे रहा, भाऊपुर गाँव गुआड़ दे रहा, 5-7 किलोमीटर के दायरे का लोग आदमी, तो यहाँ से देवबंद की और उसके मौलाना साहब के गांव की दूरी 40 किलोमीटर बैठती है, तो उनका हमारी कमेटी में मामला क्या रह गया? वो लोग, सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ फ्रॉड करा, जितनी कमेटी में मेंबर है उन सब के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। मदरसे की कमेटी में हमें तो पूरा जानकारी ये हुई कि कोई कह रहा 10 आदमी, कोई 8 आदमी उसकी निकलवाओगे, हमें पता लगा कमेटी में टोटल आदमी उसने वहां के रखे हुए, एक आधा कोई गांव का, और उसे भी मीटिंग में गांव वाले को नहीं बुलाया जो गांव का आदमी है। हम तो जागीर बना रखी थी, जागीर बना ली उन्होंने अपनी। ये मस्जिद में पैसा लोगों ने लगाया, मदरसे में पैसा लोगों ने लगाया, और वो बेच के चल दिए इसको। अब सुनने में आ रहा कि जी बेचा नहीं, अब कहते हैं थाने में जाके जी मेरे मदरसे पे कब्जा कर लिया। किसी ने कोई कब्जा नहीं करा, ना उसका मदरसा है ना उसका था मदरसा, तो उसने अपने नाम कुछ जमीन इसलिए कराई थी कि मैं परमिशन कराऊंगा, परमिशन नहीं हो रही, उसमें दिक्कत आ रही, इसलिए उन्होंने उस मदरसा कर उसके जमीन का बनाया। जो जिम्मेदार है, मेहरबान मुखिया, माजिद अली चेयरमैन, जो जिम्मेदार थे जिन्होंने समझौता कराया था, अब उनके बारे में क्या कहोगे आप? माजिद चेयरमैन साहब जिम्मेदार थे, प्रमुख साहब हमारे एरिया के जिम्मेदार है। प्रमुख साहब जब कोई मामला बिगड़ जा तो यहाँ का जिम्मेदार वहां वाले को पकड़े। ये चेयरमैन साहब के पास गए, पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन माजिद अली, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़े पिछले साल, 30 नंबर पर है, उनको इन्होंने जिम्मेदार होने के नाते संपर्क साधा। उन्होंने अपने यहाँ मीटिंग बुलाई, मीटिंग में फैसला हो गया कि जी आप इसके नाम जमीन है, अब तुझे कुछ देना पड़ेगा। तसव्वुर भाई है उनके, माजिद साहब के बहुत करीबी, माजिद साहब की टीम थी वहां पूरी, इनके आवास में वहां कई 100 आदमी थे, सभी बिरादरी के। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था फैसले में कि आप लोग इसे 10 लाख रुपए दोगे, और ये जमीन जो है मदरसे की, इसके अंदर धोखे से अपने नाम करा रखी, इसे गांव वालों के नाम कर देगा, और हम गांव वाले मदरसा, क्योंकि गांव का मदरसा गांव वालों को चलाना, उसका तो उसके तो नाम धोखे से होगी। हमने बात को दबाने को वो भी कबूल कर लिया कि भाई चलो 10 लाख रुपए दे देंगे। 1 हफ्ते का समय रखा गया। हमने 5 दिन बाद लोगों ने 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करे, किसी के पास पैसे नहीं थे, फिर दोबारा मांग लिया, मदरसे की वजह से करने पड़े। 10 लाख का इंतजाम हो गया, हम प्रमुख साहब के पास गए, केजी इंतजाम हो गया। प्रमुख साहब ने चेयरमैन साहब को कॉल करी, चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है जी हो जाएगा आपका बैनावर। वो आज तक नहीं हुआ। फिर चेयरमैन साहब 4-5 दिन बाद आए कि भाई 20वें रोजे के बाद आपका बैना हो जाएगा। फिलहाल वो सऊदी चले गए, क्योंकि उन्हें सऊदी वगैरह इसलिए जाना पड़े, बार बार चंदा मांगते हैं सऊदी से। वहां जा कहते हैं हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान है, हिंदू जुल्म कर रहे, जुल्म हिंदू नहीं कर रहे, जुल्म तो मुसलमान को खुद कर रहा। मुसलमान के खिलाफ बोलना नहीं, ये भी मुसलमान के खिलाफ बोलना नहीं, तो कोई नहीं जुल्म कर रहा किसी पे, जुल्म तो खुद ब खुद कर रहे हैं कि जी वहां परेशान है, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां से बहुत मोटी फंडिंग लाता है साकिब इसका मेन जिम्मेदार है, फंडिंग का गबन करने का। साकिब के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, नहीं तो जब तक इनके पासपोर्ट जब्त नहीं होंगे तब तक ये बार बार जाएंगे और विदेश से फंडिंग लावेंगे। भारतीय मुसलमानों की वहां तोहिन भी करते हैं बाहर जाके। वहां जाके कहते हैं कि जी वहां तो वो परेशान करे हिंदू कौन परेशान कर रहा? जब तुम जुल्म करोगे तो परेशान तो हो गई, जुल्म तो तुम खुद कर रहे, और भारतीय मुसलमानों की भी तौहीन करे, भारतीय सरकार की भी तौहीन करे, वहां जाके बदनाम करें सरकार को कि जी वहां जाकर हम बहुत परेशान है, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। सरकार भारत में इतनी आजादी है कि कहीं भी कोई भी मदरसा खोल दे रहा है। स्वतंत्रता है उतनी हिंदू के लिए है, उतनी मुसलमान के लिए, कोई किसी का पक्षपात नहीं है। यहाँ मदरसा खोलना किसने से मना कर दिया? बिल्डिंग बनाने से हिंदुओं ने तो से परेशानी न करा किसी ने, गांव से भी 1 किलोमीटर दूर खोल रखा, और गांव से भी 1 किलोमीटर दूर खोल रखा। गांव में मदरसा था नहीं ना, गांव में मदरसा था। इसी लालच में आकर लोगों ने इस मदरसे को कोऑपरेट करा कि भाई गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ लिख लेंगे, क्योंकि हर ये भी तो है कि उसने फीस भी तो ली, और फीस को बोला जी टीचर की तनख्वाह कम पड़े। हमारी माँ एक टीचर की तनख्वाह देती थी, तो चलो भाई गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने तो पूरा सहयोग करा। 2 सरकारी टीचर, अब सुनने में आ रहा सरकारी टीचर ला रखे थे, उनको मदरसा बोर्ड क्या होगा वो पूरी जानकारी नहीं, वहां से भी कोई तनख्वाह उनका आती थी, और उसे सारा यू पी गया। और इसका भाई साकिब और इसकी कमेटी के जो भी आदमी इसने जिम्मेदार बना रखे रिश्तेदार, उन सब लोगों ने मिलकर गबन करा। यानी कि बच्चों से फीस भी लेता था, और चंदा भी गांव गुआंड और आप मान लीजिए विदेश तक करता था, और उसके बाद भी फिर
मदरसा भी बेच गया, ये सब बातें। और अगर कोई बोलता है तो फिर कि भाई उलेमा के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, ये मदरसे के खिलाफ कैसे हुई? और एक बात और बताना चाहते हैं हम, ये जो मस्जिद है सामने दिखाओ, जी। ये मस्जिद जो है उन्होंने बनाई कि जी मेरी माँ ने इसमें पैसा दिया है। मेरी माँ ने नहीं, इसका 4.5 लाख रुपए सऊदी से आया है। यही लोग लाए हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में जा चुके, जो एक मौलवी मतीन साहब है उनके थ्रू आए हैं वहाँ। 1,46,000 रुपए मेरे पास आए। इस मस्जिद का बिल जो है करीब उनने 1.5 लाख रुपए कर रखा था, जो कि हमने 86,000 कुछ का बिल जमा करा, बाकी यहाँ इमाम रख रखा, उसकी सैलरी दे रहे थे हम। ये लोगों का चंदा भी आया इसमें। इस मस्जिद में लोगों का इतना चंदा आया कि कई मस्जिदें बन सकते, वो सब खा चुका इसका, सब खा चुका। और विदेश से आया हुआ वो भी खा लिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। पढ़े क्या मदरसे में तुम भी? पढ़ा तो होने जी, बस मैं ही रहूँ था, खेत है ना मैंने यहाँ से। अच्छा अच्छा, नहीं है। ये खेत भी नहीं है। अच्छा, आपका खेत है, आपने दी थी क्या कुछ जमीन यहाँ पे? चाचा ने दी थी। चाचा ने दी थी। तो जैसे करे कि भाई मौलाना की नीयत ठीक नहीं थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सही नहीं थी जो नहीं नियत। देखा आपने कुछ? हमारे साथ भी उन्होंने हरकत करी, अगर हम उनका समझ नहीं आए, हम बड़े पट्टे में नहीं चढ़ा? ना जी। चढ़ाना चाहा? हाँ, बहुत कोशिश करी उन्होंने, उनके लपेटे में नहीं आए। छोटे छोटे बच्चों को पकड़े थे। आपने क्या देखा सही ईमानदारी से, जितनी आपने देखी हो या आपके साथ जो? बस मैं तो अपनी वो कर सकूँ था, मैं बता नहीं सकता। इसमें बहुत कुछ कराया मैं उनके कब्जे में नहीं आया था। बहुत लड़के जो उनके कब्जे में नहीं आए, छोटे छोटे बच्चों को लगा करते हैं, खिलावे पिलावे भी थे, पैसे भी दे थे, सब कुछ दे थे। आपने खाया कुछ? जी खाया। क्या खिलाया? भाई ये खिलावे थे काजू बादाम खजूरा खुजरा, सब सऊदी का माल था, खा लेते हैं। मगर इमाम साहब को कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनकी नीयत सही नहीं थी। आप वहां पे गए थे? बस पता था हमें। अच्छा जी। तो सुन सकते हैं आप जी, क्या कह रहे थे कारी साहब आप? मैं कह रहा था, लोगों की अंधी अकीदत इतनी थी कि ये मेरे पास में अभी 10-12 रसीद दे हैं, कुछ कट्टा भरा आप देख सकते हैं नीचे। ये तो नीचे पहले भी दिखाया था आपने। पहले भी दिखाया था। मतलब जिस बंदे ने पैसे दिए हैं तो रसीद काट के उसको आज तक किसी को वापस दी ही नहीं। ठीक। मेरे पास कोई ये हाथ में रसीदें हैं। मतलब लोग इतने अंधे थे कि भाई इमाम साहब है, और वो ऐसा लबादा ओढ़ कर रखता था रुमाल, ऐसे कि ये तो पर्दानशी बंदा है। तो इतना खतरनाक बंदा था कि बस कह नहीं सकते उसके बारे में। अब आप समझ सकते हैं कि वो रसीद भी मतलब किसी को नहीं दी। जिन्होंने अपने जेवरात दे दिए, कोई रसीद नहीं उसकी, सब कुछ लोगों ने करा। खाना ये समझ लो कि 2 आदमी रहते थे, खाना 4 जगह से खाना आता था। कितनी अकीदत होगी लोगों की, कितनी अकीदत है जी। और जब लोगों को एक साथ ऐसा विश्वासघात हो तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, लोगों में बात करता है, लोग ये कहते हैं कि हमने 10 साल उनके पीछे नमाज पढ़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। लोग ये बात हकीकत है, उन लोगों का भी अपनी जगह रुझान आवाम का सही है कि भाई इतने इस तरीके से वो रहता था, जिस तरह कोई बहुत बड़ा वलीउल्लाह होता है, बहुत बड़ा आलिम दीन होता है। हालांकि कुछ नहीं, कुरान शरीफ उसने कभी, मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, भाई चलो आप इमाम रख रहे हैं, कम से कम इमामत का फरीजा अंजाम दे। आप हाफिज हैं? जी, मैं कुरान हाफिज हूँ। कारी भी हैं शायद? जी जी, कारी हूँ। और मैंने इनसे बोला रमजान में कभी कुरान शरीफ नहीं सुना है उसने, इधर वो चंदे में ही जाता था, यहाँ किसी और को छोड़ देता है। मैं भाई कम से कम जब वो यहाँ से सैलरी ले रहा मस्जिद से, तो उससे कम से कम ये तो कोई 1 साल तो सुना के दिखाए। ये भी उसने है ना गोली देता रहा। अच्छा। हाँ, हमेशा आप पूछ सकते हो, 15 साल हो रहा कभी कुरान सुना। जी, आपका क्या नाम है? अलीम है जी। अलीम, आपसे पहले भी बात हुई थी शायद, जमीन भी कुछ आपने भी दी थी? ये हमने दी थी शुरू में, हमने हमारे साथ छड़ तो गलती हुई थी या सवाब का काम हुआ था? अरे बस सवाब की नहीं है, सही। मिल रहा नहीं सवाब? हाँ, ये तो पूरा मिल रहा है, देख लो आपके सामने। जमीन दी और अब काबू भी हो गया। हाँ जी, काबू भी हो गया। ये बस हमें तो लिमिट तो गई थी। इसमें ये था, वो तो ये था उनका यार, हमारे अग्नि रजिस्टर्ड में मेरे नाम वो जब मान्य था, मुझे बाहर से चंदा नहीं मिल रहा है, ये वो है कि मुझे 10 हिस्से मेरे नाम करा दो। अच्छा जी। हमने कोई उससे पैसा भी लिया। अब उसने हमारे साथ तय करी थी। यानी कि इन्होंने भी एक करीब 1 बीघा डोनेट की थी ना जमीन? जी, आपने 10 आपके चचा ने? पैसे दे रखे जी। हाँ, शुरू में जो बिठाया था आपने। आपसे पहले भी बात हुई थी, आप इसी मदरसे में पढ़े? जी, कितने दिन पढ़े आप यहाँ पे? लगभग 6-7 साल पढ़ा मैं। 6-7 साल पढ़े आप यहीं पे। तो कुछ लोगों ने मौलाना की नियत पे सवाल उठाए। जी आप तो यहाँ 6-7 साल रहे, जी क्या कहेंगे? आपने कुछ देखा या आपके साथ कुछ बीती ऐसी? जी, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, और जो बच्चे थे पढ़ने वाले उनके साथ करते थे वो। नहीं, आपने कुछ दिखा? जी देखे मैंने, मस्जिद में हमारे यहाँ पुट्टी करने वाले आते हैं। अच्छा।
तो उनके साथ करते थे वो गलत काम। वो ऐसे थे, मैं पैसे दिया करते थे, अच्छा। पैसों में आदमी को वो कर लेते अपनी तरफ। फिर तो आपने कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं की कभी किसी को बताया जाए, या आपने बताया किसी से? मैं उस टाइम छोटा था छोटे थे जी। इन लोगों ने मेरे आगे जिक्र करा जी, मैं उस मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। अच्छा, जिस इन्होंने- मस्जिद में इमामत करते थे? जिस मस्जिद में इमामत करते थे मैं उस मस्जिद का मुतवल्ली। इन बच्चों ने मेरे आगे जिक्र करा, लेकिन मैंने ना किसी का विश्वास नहीं करा। मैं उसके प्यार में मैं भी अंधा था। हम उस पर सारे के सारे इतना यकीन और विश्वास करते थे। तो मौलाना थे? अजी भाई तो कुछ भी नहीं थे मैं, लेकिन उनका जो रूप है अब तो कुछ भी नहीं है वो। आ जाओ भाई, बोलो। क्या नाम है आपका? समीर है जी। समीर, आप भी पढ़ेगा यहाँ? जी ना पढ़ा था वो जो उनके पास एक कारी सानी आलम थे, तो उन्हें पता चल गया पूरी बात का वो करते थे बच्चों के साथ। किसने पता चल गया? उन्हें कारी साहब को जो जो उनके साथ रहे थे? जो उन्हें पढ़ाते थे, अच्छा। तो उन्हें भी निकाल दिया यहाँ से ताकि बात फैल रहा ना। और मेरे साथ भी उन्होंने करने की कोशिश करी, मैंने रास्ता दिया उन्हें। रस्तन दिया? क्या कोशिश करी आपके साथ? बस ऐसे ही कुकरम करने की। अच्छा जी नहीं, कितनी सच्चाई है इसमें? आप मुस्कुरा भी रहे। सच्चाई है जी। मदरसे में खड़े आप? जी मदरसे में खड़ा, मस्जिद की बात है जो उन्होंने करने की कोशिश करी थी मेरे जब हम साथ। इमाम थे जी तब आप वहाँ पढ़े करो थे, क्या करो थे आप? मैं यहाँ पे मजदूरी कर रहा था जी तब। अच्छा यहाँ से जब था तो वो बुला लेते अपने पास। अच्छा। जी दिन में यहाँ मजदूरी करता रहा तो रात को बुला लेते अपने पास, वैसे ही बैठने के लिए। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो फिर मैं वहां से निकल आया। फिर मैंने एक लड़के को बताई, मेरा दोस्त है सावेज, उन्होंने उसे बताई। उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दी। अच्छा, अन्य आदमी सपना जलील करता है मुझे इस वजह से। तो बस और ज्यादा ही तो क्या कहें जी। वालेकुम सलाम। निमटा निमटा काम था ना? भाई जी हमारा क्या काम निपटेगा वो सब तो कहावत तो ये है कि भैंस में जितना घास खो बांट खो दाना खो उतना ज्यादा दूध दे। हमारा उल्टा काम ये हो रहा है, जितने भी सबसे ज्यादा योगदान करा मदरसे का इन्होंने वैसे भी हिंदी बेचारों को इनके नाम मुकदमे में, और हमने भी सारे का भराव भी करवाया। मस्जिद में पत्थर भी शायद आपकी वाइफ के ही थे? जेवर भी दिया, अजी 30-30 रुपए कई बार दिए, उस्ताद जो तनख्वाह भी दी। अच्छा जी, इनके बाद दूसरे नंबर में योगदान हमारा। अच्छा जी, पहले मेरा नाम था, मेरे बच्चे का नाम है। लेकिन सवाल है कि ये भी तो है, आप योगदान करते रहे लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं आपने, भैया क्या कर रहा क्या नहीं, या बस सिर्फ अंधे ही हो रहे थे आप भी? अजी हमारे सर की नमाज उसकी जोहर की नमाज जो है गुम हो, और मतलब सूरता पढ़ा जोर जोर उनमें गुम पड़ा है। ये हमें क्या आप इमाम हो, अगर रामायण पढ़ रहा या सीता का पाठ पढ़ रहा, हम तो जिक्का हम झुक रहे, हम भी झुक रहे। हमने उस पंखा में विश्वास कर रखा था। हमने दिख रही थी आपने तो डरे? जी जी, हम लोगों ने बता रखी थी कि तुम एक मकान कमरा बनवाओगे, इस जन्नत में इतने कमरे मिलेंगे, तुम्हें इतने मिलेंगे। अगर जो बच्चा तुम पढ़ाओगे अपने पैसे से, और वो जब तक दूसरे को पढ़ाओगा, चौथे को पढ़ाओगा, क्या मतलब सिलसिला चलता रहेगा, तुम्हें स्वाब मिलता रहेगा। तो इस तरह यहाँ जो बच्चे भी 5-4 गरीब के थे, लावारिस बच्चे थे, उनकी तनख्वाह वो फीस भी हम ही दे थे, उन्हें कपड़े भी दे दे। हम तो उस चक्कर में थे, मतलब ने बहुत बड़ी जन्नत का वादा कर रखा था। हमें आता हम पीछे भी बीच में छोड़ कर भाग जाएगा जो, हमें तो पता नहीं था इतनी बात का। अच्छा चलो, आपके साथ तो हुआ जो हुआ। बहुत से जो खुद गरज लोग निजी मदरसा खोल कर और इस तरह की चंदा लेकर अपनी निजी प्रॉपर्टी बना रहे, उनके बारे में क्या कहोगे लोगों से? ये तो बहुत गलत है जी, बस तो हमें पता लग गया। और एक बात ये भी तो कहें कि जो मौलवी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा। ना जी ना, ठीक नहीं है, तो सोच नजर रखनी चाहिए। कमेटी में अपने आदमी हो, वो महीने में या हफ्ते में मीटिंग होनी चाहिए, उसमें पता लगे भाई क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। अभी भी ये तो हमारे यहाँ मदरसा का और है जी, 1.5 साल उसमें पार्टनर रहा है। अच्छा, इसे पता लग गया, स्टार्टिंग वहां से हुई, इसे पता लग गया कि कितना मार्जिन है इस काम में। फिर यो हमारे चचा के लड़के ये उनके यहाँ से इंटा भिजवा रही थी, मदरसा वहां बढ़ा रहा था यो। अच्छा, उन्होंने अब खुली में बात था, पहले था हमें पता। उन्होंने कहा भाई जो कमेटी बनाओगे उसमें हम रहेंगे, तो इसने वहां से इंटा उठवा ली। अच्छा जी, यहाँ आन के डलवा दी। तेल को तो कहता था गाड़ी बहुत खराब है, तुम बहुत बढ़िया। तेल को गाड़ो कहता तेल बहुत खराब है भाई, तुम ही बढ़िया। तो इन्हें बेचारों को कह दिया। अब वो गाड़ी कहे वो तो 100 शर्ता रख रहे हमारे गैल। इन्होंने कहा जी हमने को शर्त रखते तुम मंदिर से चलो, हमें तो स्वभाव चाहिए। मिल रहा हमें स्वभाव, क्यों कहीं तो मूर्ता रखवाऊंगा, कहीं का भूत भरवाऊंगा। और इसकी हमारे पास वीडियो भी है और मोबाइल पर आवाज भी है। इसने कर रखा कि लोग ये कह रहे कि मदरसा बिक गया। मदरसा कहाँ से बिक गया? रेल के डब्बे में चलते हुए कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कहीं मदरसा बन जा। यूं कहेगा मदरसा है तो बिल्डिंग है भैया,
यानी कोई इसको मदरसा ही नहीं मानता। वो इसको मदरसा नहीं मान रहा, उसके बाद भी है सब कुछ है, वो इसको मदरसा नहीं मान रहा। तो बात उनने मेरे से भी बोली। जी जी। और एक बात और बता दो दर्शकों को, जब कि भाई नोमान से भी बात करनी चाहिए, यकीनन दूसरे पक्ष से बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी नोमान कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब अच्छा, कैसे बात करें, किससे बात एक करें? बात और है जी, बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का। जैसे जिस मदरसे में पार्टनर आ 1.5 साल हो, उसमें मार्जिन दिखा बढ़िया, तो उन्होंने ऐसे नुका दिया भाई हमारा तो जो बिल्डिंग है इसमें हमारे बच्चे बहुआ रहा करेंगे, अपना कहीं और इंतजाम कर लो। तो जब यहाँ आ गया उनके बहुआ कहीं नहीं, वो मदरसा चला रहे आज लोग, तो मार्जिन है। उन्होंने आज तक 1 रुपया का चंदन लिया कहीं से, और वो अपना खर्चा निकाल ले, और इसका टोटल चंदा आया, तो इसका प्रॉफिट कहाँ गया? जैसे उस दिन मीटिंग हुई हमारी चेयरमैन ने कहा, जिसने कहा था उन्होंने हमें कि जी 20 साल तनख्वाह, 20 साल उसके मतलब थोड़े चला रहा हूँ, 5 साल घाटो वाली मस्जिद में रहा, 5 साल तेले वाली में रहा, और फिर यो सब फेर के सिर पर हाथ अपने मदरसा चालू कर दिया। तो जब वो 1 रुपये का चंदन ले रहे, मदरसा चला रहे, अरे इसमें चंदा आ रहा सऊदी का, जयपुर का, देहरादून का, जलंधर का, तो यू कहाँ जा रहा है जी पैसा? अच्छा हमारे इन लोगों की भलमुंशी 15-20 से नाम करते उसके कि भाई परमिशन बनवाऊंगा, अब उन्हें अपने बता रहा इसके बाप के हुए। अब मेरे सामने बैठाओ तो हम उसे 10 लाख रुपए और देंगे, वो साबित कर दो कि मेरे से उसने 1 पैसे पैसे लिए। मस्जिद में जो 5 पैसे कमी रहेगी, 85 गट्टे सीमेंट के भी दिए थे किसी ने। 185 गट्टे अजीम ने दिए, 30,000 रुपए बच्चे हमारे बच्चे ने दिए, 30,000 रुपए के गट्टे बिके, फिर यही से मदरसे ये सब ट्रक आया, यही से भर कर गया कि जो महीने के बाद काम लगा के पत्थर बन जा। तो जब 2 आदमियों का तो 1 लाख हो गया, 2-3 डेक बना के 500-700 आदमी हर साल इकट्ठे कर था, जलसा कर था, तो कितना रुपया हुआ था? अब तो एक मजदूर आदमी का भी कोई खाना फ्री नहीं खागा, वहां भी रुपए देगा वो, ये तो मदरसा इसमें तो 500-700 रुपए देकर जाएगा कम से कम। आपका क्या नाम है? सिराज अहमद। सिराज अहमद। घटना का पता पूरी आपने? पूरी। हाफिज हैं आप भी, चेहरे से लग रहे हैं। ना हाफिज नहीं। जमात लाइन के हैं जी। अच्छा, तो ये जो हो रहा सब ठीक हो रहा? नोमान ठीक है, गांव वाले ठीक हैं? वो जो 5 हिस्से दे रखे जमीन के, वो मैंने तो दे रखे। अच्छा, हाँ। कहे नाम के दिए थे उसे बेचने के लिए, मदरसे के लिए? ना, उन्होंने कहा था कि मस्जिद के रुख में कमी पड़ रही, 3 हिस्से इधर से दे दो। अच्छा, दे दिए। चलो मस्जिद के नाम से थोड़ा रेट में डाउन हो जाए ना मामला, कि मस्जिद का नाम लेकर रेट कम कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, दे दिए। फिर 2 हिस्से अगली तरफ से काम कहा उसने कि भाई उधर से रुख में और कमी पड़ रही, थोड़ा सीधा सा हो जाएगा, सब सीधी हो जाएगी। 5 हिस्से इस तरीके से दिए गए थे, और 5 हिस्सों में 1 हिस्से के पैसे अच्छा दे रखे इन्होंने, 4 हिस्सों के पैसे उन्होंने अपनी तरफ से दिए थे, और 5 के 5 नाम अपने करवाए उसने, मुझे लेकर जाकर साथ अपने। अच्छा, अंधभक्ति में हम सबसे ऊपर थे इस मामले में। अच्छा, कुछ लोग ये कहें, ज्यादातर जो इस तरह का फ्रॉड काम करते हैं, और आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, मुझे तो कोई गुरेज नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने के, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? अगर कोई आलिम है और फ्रॉड काम कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। जमात में क्या सिखाया जाए? बोलना चाहिए। बुराई को जितनी दबाओगे वो उतनी उछल के सामने होगी, फिर उसे तो उखाड़ना चाहिए, बल्कि जड़ से उखाड़ना चाहिए बुराई को। तो ये जो 5 हिस्से, मेन मकसद उसका क्या था 5 हिस्से लेने का, मैं बताऊं आपको आज? जी, ये जो डोर आ रही ना सीधी, ये सीधी जा रही बिल्कुल ठीक। इससे जो पड़ला एरिया है इस कमरे का, ये मस्जिद के एरिया में आ रहा है, तो मदरसा है लेकिन मस्जिद की जगह में बना हुआ है। ये जो 5 हिस्से उस आदमी ने लिए थे, इस जमीन का बैनामा करवाया उसने फिर उन 5 हिस्सों में, जबकि लिए थे मस्जिद के नाम से चाचा जी में, कि इस मामले को लेकर मैं अपना क्लियर हो जाऊंगा, आगे के लिए जब भी कभी कुछ गड़बड़ होगी तो सामने आ जाएगी सारी बात। ये मकसद था उसका 5 हिस्से लेने का। चलो ठीक। तो जी कोई और बोलना चाह रहा, बताओ। मेरा कहना का मतलब ये है, जब इसने FIR करी पहले लोगों के खिलाफ, 7-8 आदमी इसने मुलजिम बनाए, क्राइम वही, नाम बदल के, ये कानून को भी धोखा दे रहा। रमजान से पहले इसने रिपोर्ट करी, मेरे वालिद साहब का नाम था, हाफिज नईम साहब खड़े इनका नाम था। उसी घटना को तो दोबारा इसका बिल भी तो आपने ही बनाया ना, कि आपकी तहरीर दे, आपने जमीन दी, आपने अपनी माता के जेवर दे दिए, पैसे दे दिए। वो मैं जो कहना चाह रहा, मेरा कहना उद्देश्य ये है, जब कोई आदमी क्राइम करता है, जो उसमें मुलजिम, उससे रिपोर्ट होती है, देखो कानून है, फिर थोड़ी देर बाद आदमी रिपोर्ट करने लगे कि दूसरे ने करा, ये झूठा हो गया ना। अब तो मैं कहने लगू जी मेरा मोबाइल छीनना मुस्तफा भाई ने रिपोर्ट करिया, महीने भर बाद जो मुझे इसने छीनना, मैंने देखा। अब उसने पहले तो कहा मदरसे पे कब्जा कर रखा, 7-8 नाम और थे, अब की बार उसने नाम चेंज कर दिए, तो ये तो कानून को भी धोखा दे रहा।
और हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं सऊदी अरब में जा जाकर कि जी वहाँ मुसलमानों के साथ ये हो रहा वो हो रहा। अब इस तरह की बातें कहेगा, वहां से चंदा ला रहे। और साकिब ने जो चंदा विदेश से इकट्ठा करा वो यही करा कि जी वहाँ मुसलमान बहुत परेशान है, हाँ, ये मुसलमान तो इस तरह की तो बाहर जाकर बात बताते ही बातें कहते हैं। और और चंदा ऐसी ला रहे, चंदा यहाँ लाए नहीं, इन्होंने फ्रॉड करा। उनके 12-14 रिश्तेदार है जो कमेटी मेंबर है। और साकिब और इमाम साहब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और होनी जरूरी जो है। बाहर से पार्टी पैसे देती है और जो लाते हैं उनको भी थोड़ा ऐसा देखना चाहिए कि मस्जिद की जरूरत है भी कि नहीं। बियाबान जंगल में मस्जिद बना दी, वो गैर आबाद रहती है फिर। जी और भाई साहब, इसमें जो है कोई भी एजेंसी द्वारा सरकार इसकी जांच करा ले। जब ये हमारे यहाँ इमामत में 3,000 रुपए 2,500 रुपए इसकी तनख्वाह थी। और इन 10 सालों में जब से मदरसा चालू करा, और उसकी जांच की बात कर रहे हैं। कुछ मौलवी नाराज भी होंगे, कुछ मदरसे वाले, कुछ मुसलमान ही नाराज भी होंगे। मुसलमान ही नाराज होंगे, वो दूसरे लोगों को कोई लेना देना नहीं, दूसरे लोग तो इसमें कोई उनका मतलब ही नहीं है। और इसकी इन 10 सालों मदरसे के बाद इसकी प्रॉपर्टी में 300 गुना उछाल है। जो आदमी 10,000 3,000 रुपए की तनख्वाह पर काम कर रहा है, इमामत करता है, जो फॉर्चुनर में घूम रहा, आज वो देहरादून में फ्लैट ले रहा, नोएडा में फ्लैट ले रहा, आप इसकी जांच करा सकते हो। इसने विदेश से पैसा ला के अपना भला करा। ओनली सहारनपुर में प्लाट है, खाता खेड़ी में, दुनिया भर के प्लाट ले रखे हैं उसने। सिर्फ मदरसे की फंडिंग से हो रहा सब कुछ। अब से 10 साल पहले जब ये यहाँ आया था तो 15 साल 12 साल पहले, लेकिन 10 साल पहले इसके पास कुछ भी नहीं था। बहुत दिक्कत मत आयो। इसने ही के लोगों के पैसे से अपने भाई को सऊदी भेजा, मदरसा बनाया, इसकी रसीदें छपवा के भाई को दी, भाई ने उधर से फंडिंग करी। आज सुनने में हमने देखा नहीं, सुनने महाराज जी फॉर्चुनर गाड़ी है, इतने बंग वो है कोठी, इतने प्लाट वहां ले रखे, प्रॉपर्टी का जो काम है वो काम सब वो इस फंडिंग से कर रहा है। भाई साहब क्या करें? जी यहाँ पे जितने उस्ताद थे ना उन्हें पता चल रहा था उन्होंने गलत काम करा है, तो यहाँ पे साहब ने निकाल देते। मौले मतीन कारिशान आलम और जितने भी उस्ताद आए ना उन्हें जैसे पता चलता था ये उन्हें निकाल देते। जाने गलत मालिक थे जी, गलत काम कर देते, जैसे उन्हें पता चलता था उन्हें निकाल देते जी। तो साथियों, कुल मिलाकर आप कमेंट आपके कुछ भी आ सकते हैं कि मुस्तफ़ा तो का तो काम यही है। ये सारे मुसलमान ही हैं और हाफिज भी हैं, जमात लान के भी हैं, हाजी जी भी हैं और आम मुसलमान भी हैं। अगर इनको शिकायत है और आपको इनकी शिकायत वाजिब लगती है तो आप अपनी राय ये दें कि भाई इस तरह के मदरसे खुलने चाहिए या इस तरह का मौलवी कारी कोई अथाह संपत्ति कमाए मुसलमानों के नाम पर और फिर अपना घर भरे। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मौलानाओं, हाफिजों और मदरसों के खिलाफ हूँ, ना कि सभी मदरसों या सभी मौलानाओं की और हाफिज की, मदरस की सभी मुसलमान कदर करते हैं और करनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में जैसा कि इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए, ये आपके सामने मामला है, इसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नीचता की इतनी हद हो गई इस इमाम साहब की कि एक और रिकॉर्डिंग में ये कह रहा है, मैंने सुनी है, जीशान मिस्त्री है उससे बात कर रहा है, उसमें ये शब्द बोल रहा हमारे बारे में कि भवपुर वाले लोग जो हैं ये लोग नहीं, ये सुअर हैं, ये सारे के सुअर हैं। पूरे गांव के लिए पूरे गांव के लिए ये शब्द बोला है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऐसे अल्फाज बोल गया। 15 साल इसने खाया, यहाँ का नमक खाया। और इस तरीके से लोग, मतलब 2 आदमी रहते थे और 4 जगह से खाना आता था। इसने इतने भी लिहाज नहीं रखे कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। मतलब दिन गलत शब्द बोल ऐसे गलत शब्द बोल रहा है। ये कह रहा अगर आप कहें तो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, वो शब्द इनकी जुबानी में आपको सुना सकता हूँ। अगर मुस्तफा भाई, हमने आज तक सुना था कि मदरसे जो है चलाए लोगों ने, अगर वो किसी वजह से कामयाब नहीं उन्होंने बंद कर दिए। लेकिन एक जंगल में मस्जिद बना खड़ी कर दी, ये मदरसे की बदौलत बनाई उन्होंने, पैसा भी बाहर से आया। अब इसका खर्चा कहाँ से उठाए होंगे गांव के लोग? गांव पे पहले ही एक तो गांव से बाहर, चलो खर्चा भी किसी तरीके से आबादी कैसे रहेगी? आबादी नहीं यहाँ है। दूसरी बात, इसमें नमाज पढ़ने वाला, जब यहाँ मदरसा था तो बच्चे भी थे, अब यहाँ बच्चे भी नहीं है। इस मस्जिद में को गैर आबाद कैसे करें? तोड़ सकते हैं ऐसे? कोई मसला है ऐसा जो मदरसे को तोड़ दीजा? वो तो बना के यहाँ छोड़ के चला गया। क्या मत तक रहेगी ऐसा? मत तक रहेगी, इसका खर्चा कौन उठावेगा यहाँ से? ये मस्जिद का तो मामला, मदरसे तो देखे हमने टूटते हुए, लेकिन मस्जिद नहीं देखी। ये एक तहरीर लगवाई थी उन्होंने, आप पढ़कर, मैं चश्मे के बगैर देख नहीं रहा, कि जो इमाम आएगा उस वक्त में जब मदरसा चल रहा था, जब मदरसे, ये उनकी तहरीर है क्या? हाँ, ये लगवाया था, यहाँ लगवाया था इमाम के खिलाफ। ये लिखा, ये मैं आपको सूचित करता हूँ, मस्जिद छोड़कर चले जाएं वरना दुनिया को अलविदा कहना होगा। नहर से आपका रोज आना जाना है, वरना आपको जान से मार देंगे। 2 दिन के बाद आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर उससे पहले इमाम तूने किसी
को बताया अगर इन 2 दिनों छोड़कर आज जुमे की रात निपटा दिया जाएगा। इनके धमकी दे रहे कि इमाम जल्दी छोड़कर चले, नहीं तो निपटा देंगे। इनके नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं।